हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। क्या दिया है? यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है तथा इन संख्याओं के वर्गों का योग 369 है तो इन संख्याओं का योग कितना होगा? बच्चों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और जब बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो वो लंबे मेथड की तरफ चले जाते हैं। और बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे हैं जो कि इस प्रकार के क्वेश्चन को जब सोल्व करते हैं तो वो काफी लंबा मेथड अपनाते हैं। हम आज की इस वीडियो में इस क्वेश्चन को छोटे मेथड से सोल्व करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सभी का अलग अलग तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है, हमें वो तरीका अपनाना है बच्चों जो सबसे बेस्ट तरीका हो। तो चलो बच्चों देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। बच्चों यदि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से सोल्व करना सीखना चाहते हैं तो फिर बच्चों आपको मेरे इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। ओके, चलो हमको क्या दिया बच्चों? यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है तथा इन संख्याओं के वर्गों का योग 369 है तो इन संख्याओं का योग कितना होगा? हमें क्या पूछा है बच्चों? संख्याओं का हमें योग पूछा है। और यहां पर हमको योग कौन सा दिया है? वर्गों का योग दिया है। यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहां पर वर्गों का योग है। बच्चों देखो यहां पर वर्गों का योग है, हमको क्या पूछा है? यहां पर योग पूछा है। आ गई बात समझ में? बच्चों हम मान लेते हैं कि हमारी जो संख्याएं हैं इसमें हमको मानना पड़ेगा कि पहली जो संख्या है बच्चों, मान लेते हैं हमारी पहली संख्या, हमारी जो पहली संख्या बराबर हम मान लेते हैं x है और दूसरी संख्या बच्चों हम मान लेते हैं हमारी दूसरी संख्या बराबर हम मान लेते हैं ये y है। ओके बच्चों, अब हमारे पास हमारी दोनों संख्या ही मौजूद है x और y। हमको दिया क्या है? पहली शर्त हमको दी है दोनों संख्याओं का अंतर 3 है। ये हमारी पहली शर्त है कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 3 है, यानी कि x माइनस वाई बराबर क्या है? ये 3 है बच्चों। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। ये हमारी पहली शर्त है। दूसरी क्या है? इनके वर्गों का योग 369 है, यानी ये जो संख्या हमको दी है x और y, इनके वर्गों का योग 369 है बच्चों। वर्गों का मतलब x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर है 369। और बच्चों ये है हमारा समीकरण नंबर 2। आ गई यहां तक समझ में बात? सबसे पहले हमने किया संख्याएं हमने मानी कि हमारी पहली संख्या x है, दूसरी संख्या हमारी y है। जब हमारे पास संख्याएं मौजूद है तो फिर दोनों संख्याओं का हमने अंतर रख दिया यहां पर x माइनस वाई बराबर 3, जो कि हमको क्वेश्चन के अंदर दिया है। दूसरा x की स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 369, जो कि हमको क्वेश्चन के अंदर दिया है। आ गई यहां तक समझ में? हमको ज्ञात क्या करना है? इन संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है बच्चों। क्या ज्ञात करना है हमें? x प्लस y बराबर कितना होता है ये हमको ज्ञात करना है, यानी कि इन संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। ये चीज ज्ञात करनी है बच्चों में। आगे यहां तक समझ में? अब समीकरण नंबर 1 से क्या लिखेंगे यहां पर? समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 क्या है बच्चों हमारा? x माइनस वाई बराबर क्या है? ये 3। यही हमारा समीकरण नंबर 1। यदि हम ये ध्यान दो बच्चों, अब ध्यान देने की जरूरत है। x माइनस वाई है, इसको हम होल स्क्वायर कर दें। इस प्रकार मान लो बच्चों x माइनस वाई का हम होल स्क्वायर कर देते हैं तो ये जो 3 है इसका भी क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हमने बाएं पक्ष को होल स्क्वायर किया है तो हम दाएं पक्ष को भी होल स्क्वायर कर सकते हैं, यानी दोनों पक्ष हमारे बराबर है अभी भी। तो अभी ध्यान दो बच्चों, ये जो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है ये हमारी एक सर्व समीकरण बन गई है। कौन सी सर्व समीकरण बच्चों? मालूम है आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां पर देखिए आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये होता है कि नहीं होता? सर जी बिल्कुल होता है। तो यहां पर हमारी ये सर्व समीकरण बनी कि नहीं बनी? सर जी बिल्कुल बन गई है। तो यहां पर आप लिख लो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy बराबर ये हो जाएगा आपका 9। आ गए यहां तक समझ में? अब ध्यान दो बच्चों, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर हमारे पास मौजूद है। कहां मौजूद है? यहां पर देखिए बच्चों, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर ये 369। तो यहां पर इसका मान रख दो आप।
एक्स का स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर की जगह ये आ जाएगा आपका 369 माइनस 2x वाई बराबर ये हो जाएगा 9। इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 2x वाई बराबर 369 माइनस 9 और ये हो जाएगा आपका 2x वाई बराबर हो जाएगा 360 और एक्स वाई का मान कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास ये 360 बटे 2 इसको काट दो बराबर 180 यानी कि एक्स वाई बराबर हमारे पास 180 आ गया है। इसको ध्यान रखना बच्चों, एक्स वाई का मान हमारे पास आ गया है एक्स वाई बराबर 180। सर जी हमें तो एक्स प्लस वाई ज्ञात करना था, आपने तो एक्स वाई का मान ज्ञात कर लिया है। बिल्कुल बच्चों, एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करने के लिए ही हमने एक्स वाई का मान ज्ञात किया है। अब कैसे ज्ञात करेंगे एक्स प्लस वाई का मान? देखो हमें क्या मान ज्ञात करना है, एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। यहां पर आ जाओ आप, हमें ज्ञात करना है एक्स प्लस वाई का मान हमें ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है ना हमें। तो क्या करेंगे, जिस प्रकार हमने इसका होल स्क्वायर किया तो क्या हम इसका होल स्क्वायर नहीं कर सकते बच्चों? बिल्कुल कर सकते हैं सर जी। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2x वाई। हुआ क्या नहीं हुआ बच्चों? सर जी ये तो बिल्कुल हो गया, क्योंकि ये भी हमारी एक सर्व समीकरण है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यहां पर जो माइनस है ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहां पर भी आप प्लस कर दो। आ गई बात यहां तक समझ में? अब देखो बच्चों, यहां पर मैं ये लाइन खींच देता हूं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर हमारे पास मौजूद है मान। यहां पर देखिए बच्चों, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर क्या हमारे पास, ये 369। तो इन दोनों की जगह हम रख देंगे यहां पर ये 369 और प्लस 2x और ये y, एक्स वाई का मान भी हमारे पास मौजूद है, अभी हमने ज्ञात किया था, ये रहा एक्स वाई बराबर 180। तो यहां पर एक्स वाई का मान रख दो आप 180, यहां पर हमने 180 रखा, इसको सरल कर लो तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 369 प्लस ये 380। इन दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा आपका, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका ये 729। कितना आ जाएगा, 729। ये लो बच्चों, बहुत जल्द आपका आंसर आने वाला है, बल्कि आपका आंसर आ गया है। इसका रूट कर दो 729 और 729 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 27 होता है। और यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का बच्चों। दोनों संख्याओं का जो योग होगा वो कितना होगा, वो ये 27 होगा। ओके, हमको क्या पूछा था, ये देखो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये 27 आ जाएगा। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो से बच्चों आपको कुछ सीखने को मिला है तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन है बच्चों उसको दबाना ना भूलिए। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।